जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल एक सफर तोजो के साथ में स्वागत है। और आज से हम लोग चालू करने वाले हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड। तो बालकांड में सबसे पहले तुलसीदास जी ने देवों की वंदना की है। अब देव की वंदना क्यों कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि जिस देव ने पूरी दुनिया को बनाई, जिससे आप सांस ले पा रहे हैं, जिसके चलते आप देख पा रहे हैं, जिसके चलते सुन पा रहे हैं, उनको याद करना जरूरी है। जिस देव ने सूर्य को अपनी जगह बनाया, चांद को अपनी जगह बनाया, तारों को अपनी जगह बनाया। मान लीजिए हम लोग धरती पे चल रहे हैं, चलते चलते उड़ने लगते, लेकिन उड़ने वाला नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मून को इतना दूर बनाया है, चांद को इतना दूर बनाया है, उसको नजदीक ही बना देता। फिर चंद्रयान 3 छोड़ने की क्या जरूरत थी? अलग अलग, जैसे अभी हम लोग चंद्रयान 3 छोड़ा है मून के बारे में पता करने के लिए, तो नजदीक ही बनाते, ऐसे हाथ फैलाते बस चांद पकड़ में आ जाता। सूर्य को इतना दूर बनाया है, तो बनाने वाले ने इस तरह से रचना की है। सूर्य अपनी जगह है, चांद अपनी जगह है, चलने वाले चल रहे हैं, उड़ने वाले उड़ रहे हैं, पानी में रहने वाले पानी में सांस ले पाते हैं। अगर हमको कोई पानी में डाल दे तो सांस नहीं ले पाते हैं और मर जाते हैं। तो ये सब देव की माया है, देवों ने इसको बनाया है, तो उस देव की पूजा करनी ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले वो श्री गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सीता जी की, सभी देवताओं को पूजा करते हैं। ये सारे देवता एक ही ईश्वर के एक ही रूप हैं। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग रूप में याद कर सकते हैं, लेकिन ये सारे देवताओं के प्रभाव है जिसके चलते हम लोग ये दुनिया देख पा रहे हैं। तो उस देव को जरूर याद करना ही चाहिए। उसके बाद वो गुरु की वंदना कर पा रहे हैं। गुरु की वंदना होनी चाहिए, जो हमें ज्ञान देते हैं, इस अज्ञानता से दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश में जीवन हमें देते हैं, कुछ न कुछ हमें सिखाते हैं, अच्छी बात ही सिखाते हैं। तो उस गुरु की वंदना भी हमें करनी चाहिए। उसके बाद वो संतों की वंदना करते हैं, और संतों की तुलना वो कपास से कर रहे हैं। कपास का पौधा, उसकी जो डंडी होती है बहुत ही नीरस होती है। वैसे ही जो संत जन होते हैं, देखने में आपको भले अच्छे न लगे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में ही भला सोचते हैं। अब संत नाम से ऐसा समय समय पे अलग संत हुए हैं, इसको हम मान सकते हैं। जैसे पहले के संत श्री तुलसीदास जी को भी संत तुलसीदास कहा गया है, संत कबीर हैं। इस तरह से अलग अलग संत लोग भी हैं। आजकल के संत वही हैं जैसे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, जो हमें अलग अलग चीजें बना के देते हैं, जो पूरी दुनिया के काम आती है। अभी सोचिए, जिसने पैरासीटामोल दवा बनाई है, कोरोना अभी हुआ था, कोरोना काल में सबसे काम की दवा वही आई, पैरासीटामोल। इसको कौन नहीं जानता है? जिस वैज्ञानिक ने पैरासीटामोल बनाया, वो अपना पूरा जीवन खपा दिया होगा। पूरा जीवन खपाने के बाद ऐसी दवा बनाया जिससे पूरा मानव जात का कल्याण हो रहा है। तो आज के संत उनको भी बोल सकते हैं कि वो भी एक संत ही थे। तो इस तरह से संतों की तुलना वो कपास से कर रहे हैं। जिस तरह संत अपना पूरा जीवन खपा देते हैं दूसरों की भलाई करने में, उसी तरह कपास का पौधा भी होता है, देखने में नीरस होता है, लेकिन उसका जो फल होता है बहुत ही गुणकारी होता है। अब सुई कितना छेद कर देती है, बहुत जगह छेद करने के बाद उसमें कपास से जो बना हुआ धागा है, धागा अपना पूरा उसको सुखाया जाता है, फिर धागा बनाया जाता है, उसका पूरा जीवन अपना लगा देता है उस सुई द्वारा छेद किए हुए को, और दूसरे के तन को ढकने के लिए। तो इतना कष्ट सहने के बाद जिस तरह से कपास दूसरों को तन को ढकता है, उसी तरह से संत लोग भी हैं, दूसरों की कल्याण करने के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। तो आजकल के संत वही लोग हैं जो दूसरों की भलाई कर रहे हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करनी चाहिए। तो संत कोई भी हो सकता है, आप भी संत हो सकते हैं। बस यही भावना रखनी है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा ही करें, किसी के लिए बुरा ना करें, इसी में भलाई है। इसके बाद संत की संगति के बारे में वो बता रहे हैं तुलसीदास जी। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।